घर का खर्चा है वो नहीं निकल पाता। तो अब जब कारोबार ही नहीं होगा तो हमारा कारोबार कैसे चलेगा। जॉब के लिए कितने युवाओं परेशान हो रहे हैं, जॉब के लिए लोग आत्महत्या तक कर रहे हैं। कि एक पढ़ा लिखा आदमी भी बेरोजगार है ना। आप बोल देते हो कि भाई बिजनेस कर लो, बिजनेस के लिए तो पैसा लगता है ना। तंग आ गए हैं, पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बच्चे अपनी एजुकेशन के हिसाब से उनको कोई ना तो प्राइवेट सेक्टर में ना गवर्नमेंट सेक्टर में कोई काम नहीं मिल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्य शर्मा। आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर। मैं हूं इस वक्त दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में, जहां हम आज बात करेंगे बढ़ती बेरोजगारी को लेके। जी हां, लोगों का काम ठप पड़ा हुआ है, वही दूसरी तरफ लोगों को नौकरियां भी नहीं मिल रही है। जो डिग्रीज है पूरी तरीके से वेस्ट हो रही है। आइए दिल्ली वालों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। विक्की नाम है। सर, अभी जैसे बेरोजगारी की बात हो रही है अंकल, अभी आजकल के टाइम पे बिल्कुल भी नौकरियां नहीं बची है, काम नहीं बचा है। आप खुद 25 साल हो गए हैं आपको ऑटो चलाते हुए। क्या कहना चाहेंगे अंकल, जो बेचारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं उनको तक नौकरियां नहीं मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? अब मैडम यही तो सरकार की कमी है ना, बस। और क्या कहेंगे। सरकार ने ऐसी कर रखी है, ऑटो वालों की ऐसी तैसी हो रखी है। काम दाम बिल्कुल नहीं है ऑटो का भी, बिल्कुल भी। अब धक्के खा के सवेरे 5 बजे निकलो और 300 रुपये दिहाड़ी है सर, घर का खर्चा है वो नहीं निकल पाता। तो अब जब कारोबार ही नहीं होगा तो हमारा कारोबार कैसे चलेगा। तो चीज़ है ना कि अब कुछ बचा नहीं है काम करने को, लोग बिल्कुल खाली हाथ बैठे। हाँ जी, बिल्कुल खाली बैठे होंगे। अब क्या करें। अब सरकार ने तो ऐसी नौबत कर दी है कि ना घर के ना घाट के। बहुत परेशानी है अंकल। जी बिल्कुल, बहुत परेशानी है। अंकल कुछ कहना चाहेंगे कि लोगों को काम धंधा दे, कुछ करे लोगों के। सरकार करे तो अच्छी बात है, हम तो खुद कहते हैं। बिल्कुल। अब सरकार ही नहीं कुछ करती तो हम क्या कहेंगे। ऐसी सरकार को करना क्या फायदा ही नहीं है ऐसी सरकार का। तो धर्मवीर कुमार, धर्मवीर जी क्या करते हैं? मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल में, कौन से हॉस्पिटल में? लोटस हॉस्पिटल में। सर, अभी रिसेंटली जैसे हम अभी बात कर रहे हैं बेरोजगारी को लेके, काफी ज्यादा मतलब अभी इस टाइम पे बात की जाए तो लोग काफी ज्यादा परेशान हैं जॉब्स को लेके। जॉब्स बिल्कुल नहीं बची है। जो प्राइवेट नौकरी वाले हैं वो भी पैसे लेके काम देते हैं। मतलब पहले लोगों से 25 या 50 से 25,000 ले लेते हैं, उनके उसके बाद उनको नौकरी देते हैं। वो भी नौकरी उनको 20,000 से ज्यादा की मिलती नहीं है। बहुत बुरा हाल है। क्या कहना चाहेंगे? प्लेसमेंट्स नहीं। इसके बारे में मैं क्या कहूँ। मैं भी एक सरकारी हॉस्पिटल में गया था, दीनदयाल यहीं पे पड़ता है मायापुरी के आसपास में। वहाँ पे जब मैं गया था, प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट जॉब से ही रखता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखता है जिसको। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस? हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मैंने गया था जॉब के लिए। तो उन्होंने मेरे से डिमांड करा 80 से 90 हज़ार रुपये। 80 से 90? हाँ जी मैम। तो मेरे को नहीं हो पाया तो फिर मैंने उसमें ज्वाइन नहीं किया। और फिर मैं काफ़ी भटकने के बाद लगभग 50-60 हॉस्पिटल में मैंने जब इंटरव्यू दिया, वहाँ भी कुछ डिमांडेशन हुआ, तब जाकर एक छोटा सा हॉस्पिटल है वहीं पे, लोटस हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, उसमें मैं अभी प्रॉपर जॉब कर रहा हूँ। रही बात जॉब की बात, तो वैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी, बिहार की अभी इतना बुरा स्थिति है जो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। आप रेलवे स्टेशन पर जाकर देखिए, यहाँ पटना के रेलवे स्टेशन पे, या फिर दिल्ली जो पटना के लिए गाड़ी जो आती है, दिल्ली के लिए जो गाड़ी आती है पटना से, वहाँ पे आप जाकर देखिए, आपको वहाँ का नज़रिया दिखने को मिल जाएगा कि क्या बिहार में जॉब के लिए कितने युवाओं परेशान हो रहे हैं, जॉब के लिए लोग आत्महत्या तक कर रहे हैं। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो नौकरियां नहीं है तो लोग परेशान हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने अपने ऊपर भी इस चीज़ को आजमाया है, इसलिए मुझे पता है कि नौकरी नहीं होने की वजह से लोगों को कितना परेशानी झेलना पड़ता है। और आसपास के ताने भी बहुत सारा मिलता है। लड़कों के लिए तो बहुत मुश्किल है। खैर, लड़कों को तो आगे फ्यूचर भी देखना होता है, माँ बाप को भी देखना है, बहन को भी देखना है, और अगर सबसे बड़े हैं तो पूरे परिवार का खर्चा देखना पड़ता है। लड़कों की हालत बहुत बुरी है। जी हाँ। मेरा नाम दिनेश कुमार है। दिनेश जी, कितने साल का एक्सपीरियंस है? मैं करीबन अभी 3 साल से ड्राइवरी कर रहा हूँ जी। क्या एजुकेशन है? मैं ग्रेजुएट हूँ। मेरा इससे पहले बिजनेस था और लॉकडाउन में मेरा वो बिजनेस खत्म हो गया, तो जॉब तो मिली नहीं। मिलेगी भी तो 12-15 हज़ार रुपए की मिलेगी। आजकल नौकरियां नहीं है। हाँ, उससे घर तो चलेगा नहीं, तो फिर मजबूरी में टैक्सी चला रहे हैं। सर, कुछ कहना चाहेंगे? जैसे भी आपने कहा कि आपका भी काम ठप हो गया था, और अभी आजकल के टाइम पे कोरोना के बाद ही लोगों का बुरा हाल हुआ है। जिनके खुद के बिजनेस थे, जिनकी नौकरियां थी, सब छूट गई, या तो पैसे नहीं मिले, लोग परेशान हो गए बहुत ज्यादा फाइनेंशियली। क्या कहना चाहेंगे सर? नौकरी आजकल नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
मैं तो गवर्नमेंट से यही कहूंगा कि भाई गवर्नमेंट को, रेखा गुप्ता जी की सरकार है, इनको इस पे ध्यान देना चाहिए कि आप बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर रहे हो, लेकिन जब तक लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, कमाने का साधन नहीं होगा, तो वो लोग कहाँ आपके साथ खड़े नहीं हो पाएंगे ना। अभी मैं हूँ, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया है ना, लेकिन मैं भी तो चाहूँगा कि भाई मैं एक अच्छी जॉब करूँ, अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे पाऊँ। ड्राइविंग कोई अच्छा काम थोड़ी है, सुबह से शाम तक पागलों की तरह लगे रहो, उसके बाद भी आप 1000-1500 नहीं कमा। आप भी तो परिवार के लिए कर रहे हैं। मैं भी सारा परिवार के लिए ही कर रहा हूँ, है ना। तो मैं तो गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि इस तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि भाई आप कम से कम रोजगार तो दो लोगों को, कि एक पढ़ा लिखा आदमी भी बेरोजगार है ना। आप बोल देते हो कि भाई बिजनेस कर लो, बिजनेस के लिए तो पैसा लगता है ना, बिजनेस के लिए भी 1-2 लाख रुपए तो लगते ही हैं। और 1-2 लाख में मैम कोई बिजनेस चालू नहीं होता। 1-2 लाख में फुटपाथ वाला बिजनेस चालू होता है, ये कोई बिजनेस थोड़ी है। फुटपाथ पे आप कोई सामान लेके, जॉब वगैरह के लिए तो 5-6 लाख रुपए लगते हैं। 10 लाख रुपए चाहिए, और उसको कमाने के लिए या तो एक अच्छी जॉब होनी चाहिए कस्टमर के पास, है ना। और अगर जॉब नहीं है, हाँ जी सर। क्राइम इतना बढ़ गया है, क्योंकि क्राइम है, क्योंकि जॉब नहीं है। जॉब नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे, पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे, है ना। नशा इतना बढ़ गया है दिल्ली में, क्राइम इतना बढ़ गया है, बेरोजगारी अपने पूरे लेवल पे है, परम सीमा पे है बेरोजगारी, है ना, कि जिसकी कोई भी हद नहीं है। आप कहीं भी देखेंगे लोग मतलब 500-500 रुपए कमाने के लिए, है ना, पूरे दिन। सर 500 रुपए के लिए तो रैपिडो चला रहे हैं कई लड़के, मैंने 25 साल तक के लड़के। मैम आप देखिए ना, बेरोजगारी का आलम यह है कि आप देखो हर 100 बाइक में से 90 बाइक रैपिडो वाला है, जो बेचारा एक अच्छी जॉब करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि भाई मैं, सारे यंगस्टर्स हाँ सारे यंगस्टर आप देखो नॉर्मली वही चला रहे हैं, बाइकें चला रहे हैं, रैपिडो चला रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि वो बहुत अच्छा जीवन काट रहे हैं? वो तो ये है कि बस फाइट लड़ रहे हैं, एक फाइट लड़ रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो कर लें। ओवर टाइम कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, जॉब के बाद वो 5-5 घंटे बाइक चला रहे हैं। तो आप उनके दिल से पूछो ना, गवर्नमेंट को वही तो देखना चाहिए ना कि भाई नॉर्मल जो मिडिल फैमिली वाला है वो कैसे अपनी लाइफ गुजार रहा है। काफी ज्यादा दिक्कत का। बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा दी है मैम, बहुत ज्यादा है। अगर आप डीपली जाओगे, एक मिडिल फैमिली की तरफ अगर आप देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि मिडिल फैमिली वाला अपने सारे के सारे ख्वाहिशें जो होती है ना, वो सारी मार के बैठा हुआ है, और किसी हद तक अंदर ही अंदर कोस भी रहा है गवर्नमेंट को। हाँ सीधी सी बात है, हाँ कि भाई नहीं कर पा रहा, वो इतना करने के बाद भी नहीं कर पा रहा। लॉकडाउन से पहले मेरा बहुत अच्छा खासा बिजनेस था, मेरे को लॉस हुआ, मैं नहीं कर पाया, उसको एडजस्ट नहीं कर पाया, तो एंड में कुछ और आता नहीं है। जॉब की 15,000 से ज़्यादा कोई देगा नहीं, क्योंकि उसके लिए भी तो एक्सपीरियंस मांगेंगे, है ना। फिर थक हार के आप क्या शुरू से ही बिजनेस कर रहे हैं? मेरे को 18-20 साल से मैंने बिजनेस किया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का काम था मेरा, और मैंने 2002 में शुरू किया था, और मेरा ये आपका लॉकडाउन में सारा, हाँ जी, माइनस हो गया। तो सर एंड में कुछ कहना चाहेंगे कि बच्चों को एटलीस्ट जो यंगस्टर्स हैं उनको काम धंधा दिया जाए, क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी आप जैसे खुद ड्राइवरी का काम कर रहे हैं, अभी जो बच्चे हैं रैपिडो चला रहे हैं, या तो कोई घर पे बैठा हुआ है परेशान है, कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो मैम यही कहूँगा गवर्नमेंट से कि भाई आप बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर रहे हो, लेकिन जो मेन जीवन के आधार हैं, जो जीने का है, सबसे मेन चीज़ है इनकम, है ना। और पढ़ने के बाद एक बच्चा पढ़ता है 12 से 15 साल वो लगाता है एजुकेशन पे, एजुकेशन पूरी होने के बाद फिर वो 5 साल लगाता है नौकरी पे ढूंढने के लिए, कभी इस कंपनी में जा रहा है, कभी उस कंपनी में जा रहा है। हाँ, और आजकल आप देखो कहीं भी अगर आपको 15,000 की भी जॉब चाहिए ना, तो प्लेसमेंट वाले पहले बोलते हैं कि एक सैलरी आपको हमें देनी है। हाँ बॉन्ड मांगते हैं, बॉन्ड 90,000 तक। हाँ, वो ये कहते हैं कि भाई 20 से 25,000 50,000 हमें दो, उसके बाद फिर आप कमाओ, और उसमें भी कंफर्म नहीं है। वहाँ पे आप जाओगे, पता चलेगा कि आप टारगेट पूरे अचीव नहीं कर पाए, तो कंपनी पहले ही लिखवा के ले लेती है कि भाई टारगेट अचीव नहीं हुए, आप ऐसा करो, आप निकलो, कोई और आ रहा है। तो ये चीजें गलत हैं का? बहुत गलत है मैम, बहुत ज़्यादा गलत है। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा रेखा गुप्ता जी से, मोदी जी से, कि इस ओर बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान देने का। आप देखो ये भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी होने के बाद भी इसमें बिहार को तो हम बोल देते हैं, अभी बिहार में वो हुए इलेक्शन, तो वहाँ पे बोल दिया कि भाई वहाँ पे रोजगार नहीं है, लेकिन दिल्ली में भी कौन सा रोजगार है? दिल्ली में भी बिल्कुल रोजगार है।
दिल्ली में भी कौन सा रोजगार है ना। अगर आप MBA करे हुए, मैं तो छोड़ता हूँ, मैं सवारियां छोड़ता हूँ, MBA करे हुए बच्चे, B.Ed करे हुए बच्चे, वो खाली बैठे हुए हैं। वो बता रहे हैं कि भैया इस कंपनी में गया था, उस कंपनी में गया, इस कंपनी में गया, 3 साल हो गए मेरे को सरवाइव करते हुए, अभी एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिली। तो उनके मदर फादर, उनके पेरेंट्स पे क्या बीतती होगी कि एक अच्छी एजुकेशन देने के बाद भी रोजगार नहीं है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई रोजगार बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। मुनीश कुमार। मनीष जी क्या करते हैं? बस रैपिडो चला रहे हैं। अंकल जैसे अभी इस टाइम पे मैं बेरोजगारी को लेके बातचीत कर रही हूँ और इस टाइम पे आपको खुद को पता है कि नौकरियां नहीं है बिल्कुल भी। जैसे आप रैपिडो चला रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो ओला उबर में काम कर रहे हैं इस वक्त, और आपकी तरह ही बहुत यंग बच्चे भी हैं जो रैपिडो चला रहे हैं, स्कूटी बाइक चलाने पे मजबूर है। क्या कहना चाहेंगे सर, नौकरियां नहीं है आज के दिन में? नौकरी क्या है मैम, अब नौकरी की बात की जाए तो इसको गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस पे, है ना। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और ना तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल रही है और गवर्नमेंट जॉब तो है ही नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर में जॉब कोई भी कर भी रहा है तो उसके पास इतना मतलब पगार नहीं मिल रहा है उसको, जिससे उसके खर्चे भी नहीं हो पा रहे हैं। बस ये है। तो आपको लगता है कि इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे कि बच्चों को काम मिल सके? योजना क्या है, सरकार तो जो योजना चलती है उनको बंद कर रही है। मैं भी एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था उसमें काम कर रहा था, कांग्रेस सरकार में। कौन सा काम? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एक प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने काम किया था। और जैसे ही ये बीजेपी गवर्नमेंट आई ना, उसने बंद करा दिया वो टर्मिनेट कर दिया सब। जी, तो उसको बंद करा दिया, उसके जगह निकाल दिया आयुष्मान जो कार्ड चल रहा है ना, वो आयुष्मान योजना। उसका तो मुझको अब तक नहीं पता कि उसका लाभार्थी कौन है, किसको लाभ मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। तो जो जिस सेक्टर में मैं काम कर रहा था उसमें लाखों बंदे काम कर रहे थे, लाखों बंदों को निकाल दिया। सब कोई बेरोजगार हो गया, प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया उन्होंने पूरा। जी। तो भैया कुछ कहना चाहोगे सरकार से कि नौकरियां दे बच्चों को, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे भी आजकल खाली हैं। सरकार को कहना क्या चाहेंगे, सरकार से तो तंग आ गए हैं, तंग आ गए हैं। पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बच्चे अपनी एजुकेशन के हिसाब से उनको कोई ना तो प्राइवेट सेक्टर में ना गवर्नमेंट सेक्टर में कोई काम नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं भी ग्रेजुएशन किए हुए हूँ जी, और जो मैं किसी प्राइवेट सेक्टर में करूँ तो मुझे कितना देगा, 18,000 15,000 इतना ही हो रहा है मैम। तो इससे नहीं चल पाता है, इसलिए कोई डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, कोई रैपिडो चला। लोग 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, ड्राइवरी का काम कर रहे हैं। जी, 12 घंटे कर रहा है, कोई 18 घंटे कर रहा है। घर तो चलाना ही है अपना, तो उसी के हिसाब से कर रहा है। जैसा कि मेरी बात हुई लोगों से अभी बेरोजगारी को लेके, काफी ज्यादा लोग परेशान दिख रहे हैं जॉब्स को लेके। कई तो लोग 18 घंटे का काम कर रहे हैं, कई लोग 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। अपना पेट पालने के लिए, बच्चे पालने के लिए लोग छोटा मोटा काम करने को बिल्कुल मजबूर हो गए हैं, क्योंकि नौकरियां नहीं हैं। सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि कोई ऐसी योजना निकाले या फिर जॉब्स निकाले कि बच्चों को काम मिल सके। जो ग्रेजुएटेड लोग हैं वो भी रैपिडो, ओला, उबर में काम कर रहे हैं। जो लोग अपने मन पसंद का काम करना चाहते हैं, जो जॉब करना चाहते हैं, वो नहीं है आजकल के टाइम में। प्राइवेट सेक्टर्स में लोग काम भी करना चाहे तो नहीं कर पाते, क्योंकि सैलरी नहीं है। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है इस वक्त दिल्ली का जॉब्स के मामले में। और ज़्यादा महत्वपूर्ण खबरों के लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए अपना दिल्ली NCR के साथ।